नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो मैं स्टॉक लेकर के आया हूं, आपके सामने नाम दिख रहा होगा अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये स्टॉक आज आपके सामने ₹1.17 पर दिख रहा है। और इसके फंडामेंटल की क्या बात करें दोस्तों, इसका फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप इसका फंडामेंटल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो दोस्तों, सबसे पहले जो मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए लेकर के आया ढूंढ करके, अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज का ₹1.17 प्राइस है इसका। और ना तो ये एएसएम लिस्ट में है, ना तो ये जीएसएम लिस्ट में है। तो इसे हम लोग कौन से लेवल पे बाई करना है और इसका फंडामेंटल हमें क्या कहता है, इसका डीएनए टेस्ट आपके सामने करते हैं। उसके बाद से फिर अपने जो दो न्यू स्टॉक लेकर के आओ दोस्तों, उन दोनों स्टॉक में हम लोग ढूंढने वाले हैं कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो अपर सर्किट में बाई नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, आज के दिन में जो स्टॉक लेकर के आया हूं उसका क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपर सर्किट में नहीं है, तो उसे हम लोग इजी बाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाई करेंगे तो बाई करते टाइम हमें यह देखना है कि देखिए, जो अपर सर्किट लग रहा है मतलब उसे तो चांस ही नहीं मिला है, और जो लोअर सर्किट में है उसे क्या हमें बाई करना चाहिए, उसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इसका मार्केट कैप 0.02 करोड़ है। लेकिन रिजर्व की बात करें 0.4 करोड़। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी है। और पता नहीं कहां से ये कंपनी जो है, आज ही मैंने इसको देखा तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। तो जब इसका मैं उठा करके कंपनी देखने लगा, रीड करने लगा, तो मात्र 0.02 करोड़ की कंपनी, और इसने रिजर्व में भी 0.45 करोड़ रखा हुआ है। डेप्थ इस कंपनी के पास है नहीं, बिल्कुल डेप्थ फ्री ये कंपनी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 51.7% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक, अभी तक ये कंपनी स्प्लिट हुई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ये आज ही लिस्टेड तो नहीं हुई है बीएससी एनएससी पे, आप भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों जो मुझे चौंकाने वाली बात दिखी वो मुझे ये दिख रहा है कि ये ₹32.05 इसका बुक वैल्यू है। वहीं अगर हम बात करें प्राइस आपके सामने, वहीं फ्रेंड्स अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स 8 करोड़ का करंट एसेट्स, लेकिन लायबिलिटीज भी ठीक है 7.4 करोड़ का ये है। और वहीं अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करो दोस्तों, तो इंट्रेंसिक वैल्यू ₹171 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो इस कंपनी में डायरेक्ट कूदना नहीं है। आपको भी इस कंपनी के बारे में, न्यू कंपनी है, आपने शायद नाम भी पहली बार सुने होंगे, तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल चेक कीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जब मैं दूसरी कंपनी की बात कर रहा था, तो दूसरी कंपनी आपके सामने यहां पर है। जी हां दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें तो फिलहाल अब इसे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर लेकर के आऊं तो ये देखिए, आज इसने दिया हुआ था बाई करने के लिए और कहीं ना कहीं लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपनी बहुत दिनों से भागी चली जा रही थी और भागने पर इस कंपनी को हम लोग बाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, सर ₹5.55 हो गया, इसको क्या करें, बाई करें कि नहीं करें। अब दोस्तों ये ₹5.55 पर आ गया है, तो क्या इसे हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। और कंपनी का नाम हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर एलसीसी इन्फोटेक की बात कर रहा हूं। नाम आप यहां पर देख सकते हैं, एलसीसी इन्फोटेक। नाम में छुपाना नहीं है दोस्तों, जब कंपनी का नाम मालूम होना चाहिए तभी मजा आता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं। अराउंड 70 करोड़ की कंपनी, डेप्थ की बात करें तो 2.64 करोड़ वनली डेप्थ है। रिजर्व की बात करें दोस्तों तो 31.5 मतलब 31.5 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है। और डेप्थ मात्र कितना है, 2.6 करोड़। इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर करेंगे। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं। प्लेजिंग मतलब कि गिरवी किसी भी स्टॉक को, आप यहां पर देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, 45.9% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक। और वहीं अगर प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। अब दोस्तों सोचिए कि ये कंपनी कितनी जबरदस्त दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू कितना है, 4.49, ₹4.5 बुक वैल्यू। और अपने बुक वैल्यू से ये कंपनी कहां भागा है, मात्र
एक गुना भी नहीं भागा है। मतलब अगर ये एक गुना भी भागता तो इसका प्राइस 9 रुपया होने वाला होता, लेकिन ब्रेकआउट मारते मारते ये स्टॉक बचा है और चांस दिया है यहां पर बाई करने के लिए। अब अगर इस कंपनी में हमें बाई करने के लिए चांस दे रहा है तो किस तरह से इसे बाई करेंगे, थोड़ा सा एक चीज बाई करने से पहले एक चीज और देख लीजिएगा। यहां पर जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है ना, एसेट्स मतलब धन संपत्ति जायदाद जो भी है, तो इस कंपनी के पास 22 करोड़ का जायदाद है, संपत्ति है, धन है, फैक्ट्री है, जो भी है। लेकिन वही एसेट्स की बात करें तो मात्र कितना एसेट्स है, 5.10 कितना है करोड़ इसका आई मीन लाइबिलिटीज है, सॉरी ये लाइबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर ये अपनी संपत्ति को बेच करके और करंट लाइबिलिटीज मतलब कर्जे को चुका करके दोस्तों बुक वैल्यू के हिसाब से ये जब चाहे तब, मान लीजिए कल के दिन ये कंपनी अगर बैंकरप्टेड हो गई, जीरो हो गई, तो जो भी लोग आज के डेट में यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी क्या करेगी, उनको कर देगी पेमेंट। जी हां दोस्तों, तो आप अगर इस प्राइस पर भी बाई करते हैं तो भी आपका घाटा नहीं होगा। घाटा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, बस बुक वैल्यू के हिसाब से खरीदते हैं तो आई मीन करंट प्राइस के हिसाब से खरीदते हैं तो 4.49 मतलब 1 रुपए का घाटा हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, 1 रुपए का घाटा होगा, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इसका बढ़िया है तो ये कंपनी क्यों नहीं, वही दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर की कंपनी आप सबको पता होगा कि जब भागती है ना तो कम से कम अपने बुक वैल्यू से 15 से 20 गुना ऊपर भागती है। तो इस कंपनी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कहां तक जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी एटलीस्ट पेनी स्टॉक तो बहुत से लोग हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट ही शो नहीं करते हैं, लेकिन ये देखिए ये ईयरली का शो कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टरली की तो क्वार्टरली भी कहीं ना कहीं इसका जो है चल ही रहा है यहां पर, ठीक है। तो एटलीस्ट क्वार्टर रिजल्ट तो चल रहा है। अब जिस दिन इसका रिजल्ट बढ़िया आ गया ना दोस्तों, उस दिन आपको विश्वास मानिए कि ये आईटी का सेक्टर आपको बनाएगा बेताज बादशाह। तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और इस कंपनी को लाने का मेरा मकसद यही है कि ये कंपनी बहुत दिनों से ट्राई हो रहा था बाई करने के लिए, लेकिन आज इसने चांस दिया है तो हो सकता है 2 दिन। अच्छा, बाई किस तरह से करें, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिएगा। मान लीजिए आपको यहां पर 1000 रुपये लगाने हैं, तो आप एक ही बार में 1000 रुपये लगा करके बैठ मत जाइए। होगा क्या, मान लीजिए एक दिन लोअर सर्किट मारा है, अगर मैं वनडे के चार्ट पर आता हूं तो वनडे के चार्ट पे इस तरह से एक दिन इसने लोअर सर्किट मारा और 1000 रुपये इन्वेस्ट करना था, आपने 1000 रुपये यहीं पर डालकर छोड़ दिए। अब जब नीचे आया तो आपके पास पैसे नहीं है एवरेजिंग करने के लिए, तो इसलिए कभी भी आपको यहां पर डालना है 1000 में तो सबसे पहले 200 रुपये 300 रुपये डालिए, फिर अपने पैसे को रख रही नीचे आया फिर 200, नीचे आया फिर 200, फिर नीचे आया फिर 200, इस तरह से करके 1000 रुपये एक्युमुलेट करना है। एक्युमुलेट करके जब आप छोड़ देंगे और जिस दिन अपने बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा उस दिन आपको ये ह्यूज प्रॉफिट दे देगा। तो दूसरा नंबर की कंपनी जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, भले इसका प्राइस 5.5 रुपया है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस कंपनी का प्राइस मुझे ऐसा लगता है बुक वैल्यू के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से ये बुक वैल्यू से 4 से 5 गुना तक ऊपर, और 4 से 5 गुना तो आईटी सेक्टर में कुछ नहीं दोस्तों, अगर 10 गुना जाती तो सोचिए कितना जा सकती है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाएंगे, और नेक्स्ट स्टॉक थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन उसने भी ब्रेकआउट मारने की कोशिश की है और आज रुका है, कल इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। और फ्रेंड्स आपसे लाइक करने के लिए तो मैं भूल ही गया हूं, वैसे तो आप लाइक कर ही देते हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं ना, ये स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत दिनों से एक ही रेंज बाउंड हो चुका था, और जी हाँ, इसका नाम मैं अगर बताऊं तो इस तरह से मैं आपको नाम पूरा यहां पर दिख जाएगा बढ़िया से, ठीक है, पेस्ट कर देता हूं। तब तक आप भी एक बार लैबोरेटरीज है, तो अब आपको नाम दिख रहा होगा, 28 रुपये 70 पैसे पे कंपनी है और सब कुछ बढ़िया है। इसका मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूं, यहां पर नाम अच्छे से दिख जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कीजिए। आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं, जो चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और ये कंपनी भैया इतनी जबरदस्त है, इतने दिनों से ये कंसोलिडेट कर रही थी, फिलहाल जिस दिन आज तो ब्रेकआउट मारा था लेकिन फिर भी ये नीचे आ गया है, तो मैं सोचा इसको यूट्यूब पर भी आप लोगों को बता देता हूं। और जिस दिन इसने ब्रेकआउट इस लेवल को मारा, लेवल लगा देता हूं यहां पर,
तो 30 का इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, आज ब्रेक किया, नीचे गया, लेकिन ये जल्दी ही ब्रेक करेगा और जिस दिन ब्रेक करता है तो आपको सबसे पहला जो टारगेट यहां पर देखने के लिए मिलेगा वो टारगेट होगा दोस्तों 35 वाला, 36 वाला, और 36 गया तो कम से कम 50 भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसने वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड में निकला है, तो आप इसके ऊपर भी फोकस जरूर रखिएगा। सो दोस्तों 3 स्टॉक हो गए। पहला स्टॉक मात्र कितने पैसे की, 1.25 रुपए के, और दूसरा स्टॉक 5 रुपए जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग, तीसरा स्टॉक जो ब्रेकआउट होने वाला है, और इन तीनों स्टॉक के बारे में पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया, कहां पर बाई करना है, कैसे बाई करना है। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और टेलीग्राम यहां पर है दोस्तों, इसका यहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स देता हूं, आप देखिए इसमें किस तरह से चार्ट से लेकर के इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट, एक से एक ब्रेकआउट वाले चार्ट, सारा कुछ अपडेट करते रहता हूं, तो प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेन स्टॉक के साथ।